बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इन डार्कनेस। कहानी की शुरुआत में वेस्टर्न यूक्रेन के शहर लिव्योव को दिखाया जाता है, जहां पर चारों तरफ जर्मन सैनिक होते हैं। दरअसल ये वर्ल्ड वॉर 2 का वक्त है और हिटलर की नाजी सेना ने यहां पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया है। इसी शहर में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम लियोपोल्ड सोचा है। वो अपने दोस्त के साथ एक घर पर चोरी कर रहा होता है, पर तभी वहां पर घर के लोग आ जाते हैं। ये ज्यूस लोगों का घर होता है। इस वक्त में हर कोई ज्यूस लोगों को लूट रहा होता है। अब यहाँ पर जो लड़का आया होता है वो लियोपोल्ड की तरफ रिवॉल्वर तान देता है। वो उस पर गोली भी चलाता है, लेकिन रिवॉल्वर में गोली नहीं होती। लियोपोल्ड उसे पंच मारता है और यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो सीधा अपने घर पर जाता है, जहाँ उसकी पत्नी उससे पूछती कि आज तुम इतनी देर से क्यों आए। वो कहता है कि एक सीवर यानी कि नाला ब्लॉक हो गया था, मैं उसे खोल रहा था। दरअसल लियोपोल्ड एक सीवर वर्कर है। शहर में जमीन के अंदर जितने भी नाले हैं उन सभी नालों के अंदर वो काम करता है और उसे शहर के नालों की बहुत अच्छी जानकारी है। लियोपोल्ड की पत्नी कहती है कि अगर तुम अपनी बेटी के लिए फ्रूट्स नहीं लाए तो उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। लियोपोल्ड कहता है कि इस उम्र तक तो मुझे संतरा पता भी नहीं था कि क्या होता है। उसकी पत्नी कहती है कि इस उम्र में तुम फुटपाथ पर रहते थे। दरअसल लियोपोल्ड ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी देखी है। अगले दिन लियोपोल्ड भूमिगत नाले में अपने दोस्त के साथ चोरी किए हुए सामान को दीवार के पीछे छुपा रहा होता है और तभी इन्हें कुछ आवाज आती है और जब ये उस तरफ जाते हैं तो ये देखते हैं कि ऊपर से कुछ लोग नीचे नाले में उतर रहे हैं। ये सब के सब ज्यूस लोग होते हैं। इन्हीं में से एक आदमी अपनी घड़ी उतारता है और वो इन दोनों को देता है। वो कहता है कि ये इंपोर्टेड घड़ी है, कम से कम 500 रुपए की बिकेगी। लियोपोल्ड कहता है कि अगर हमने ये इन्फॉर्मेशन जर्मन सैनिकों को दी तो हमें इससे ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगर तुम चाहते हो कि ये बात हम किसी को ना बताएं तो तुम्हें ये घड़ी और 500 रुपए देने पड़ेंगे। वो आदमी कहता है कि मैं ऊपर जाकर पैसे लाता हूँ। और जब ये ऊपर जाते हैं तो लियोपोल्ड देखता है कि ये एक घर है। लियोपोल्ड इन्हें बताता है कि मैं नालों को अपनी पत्नी से भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जिस जगह तुम छुपने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर तुम कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते, लेकिन मैं जानता हूँ कि कहाँ तुम सुरक्षित रह सकते हो। इसके बदले हर दिन तुम्हें मुझे 500 रुपए देने पड़ेंगे। लियोपोल्ड का दोस्त उसे साइड में ले जाता है और उसे कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जर्मन सैनिकों को पता चल गया तो वो हमें सूली पर लटका देंगे। दरअसल ये दोनों पॉलिश है। वहीं ज्यूस लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें इन दोनों को मार देना चाहिए। वैसे भी वॉर का टाइम है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पर उन्हीं में से कुछ लोग इस काम के लिए राजी नहीं होते। अब लियोपोल्ड इनके पास आता है और ये लियोपोल्ड को और उसके दोस्त को एडवांस पैसे देते हैं और कहते हैं कि बाकी पैसे हम तुम्हें तब देंगे जब हमें तुम्हारी जरूरत होगी, पर तुम हमें ढूंढोगे कैसे। लियोपोल्ड कहता है कि हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और इसके बाद वो अपने दोस्त के साथ उसी रास्ते से नीचे चला जाता है जहां से वो ऊपर आए थे और ज्यूस लोग इस रास्ते को पूरी तरह से छुपा देते हैं ताकि किसी को ना पता चले कि यहाँ से नीचे नाले के अंदर जाने का रास्ता है। कुछ दिन बाद लियोपोल्ड और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो नाले के अंदर होते हैं और